जय गुरुदेव। प्रश्न: प्राणी किस प्रकार मरता और फिर जन्म लेता है? उत्तर: वायु के प्रवेश और बहिर्गमन के बंद होने पर नाड़ियों की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। प्राण वायुओं की इस विपरीत स्थिति में उसके शरीर इंद्रियों में व्याप्त चेतना शांत सी हो जाती है, जिससे वे निष्क्रिय हो जाते हैं। इसी को मरण कहते हैं। यह जड़ शरीर जड़ शव बन जाता है। प्राणवायु अपने कारण महावायु में विलीन हो जाता है और वासनाओं के शांत निष्क्रिय होने से चेतन जीव अपने स्वभाव आत्म तत्व में स्थित हो जाता है। पुनर्जन्म की बीज रूप वासना से युक्त सूक्ष्म शरीर वाला यह व्यष्टि चेतन जीव कहलाता है। व्यवहार में लोग उसे प्रेत कहते हैं। मृत्यु पूर्व की गहन मूर्छा में वह उस शरीर और उससे संबद्ध जगत को बिल्कुल भूल जाता है। यही उसकी मृत्यु कहलाती है। मूर्छा हटने पर पहले वह वासना अनुसार नए स्मृति रूप शरीर से युक्त होता है। नए शरीर की प्राप्ति के लिए उसकी दशा स्वप्न एवं मनोराज्य की भांति नाना आकृतियों वाली हो जाती है। मरने के बाद प्रेत हुए जीव 6 प्रकार के होते हैं: साधारण पापी, मध्यम पापी, घोर पापी, सामान्य धर्मात्मा, मध्यम धर्मात्मा और उत्तम धर्मात्मा। फिर इनके भी 2-2 या 3-3 भेद होते हैं। पाषाण के समान हृदय वाला घोर पापी 1 या अधिक वर्ष तक मरण मूर्छा का अनुभव करके तत्पश्चात यथा समय अपनी वासनाओं के अनुसार अर्थात वासना रूपी स्त्री के गर्भ से जन्म लेकर एक अक्षय नारकीय दुख से दूसरे दुख को प्राप्त करता हुआ कर्म फलों की निवृत्ति करता है, अथवा मरण मूर्छा के अंत में स्थावर वृक्ष आदि योनियों का अनुभव करता है। फिर चिरकाल तक नरकों के दुख को भोगकर भूतल पर नाना योनियों में जन्म लेता है। मध्यम पापी मृत्युकालीन मूर्छा के बाद कुछ समय तक पाषाण तुल्य जड़ता अनुभव करके चेतना प्राप्त करता है। वह भी उसी तिर्यगादि क्रम से योनियों का भोग भोगकर संसार में आता है। सामान्य पापी और धर्मात्मा मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार प्राप्त हुए अविकल मानव देह का अनुभव करते हैं। उत्तम धर्मात्मा अपनी वासना के अनुसार स्वर्ग या विद्याधर आदि लोकों का आनंद अच्छी तरह भोगकर और तत्पश्चात अशुभ वासनाओं, कर्मों के फल, कष्टों और क्लेशों को भी भोगकर धनी सत्पुरुषों के घर जन्म लेता है। मध्यम धर्मात्मा मरण मूर्छा के बाद आकाश वायु द्वारा आंदोलित होकर उत्तम वृक्षों पल्लवों से सुशोभित मनोरम उपवनों में विहार करते हैं और तब पुरुष के वीर्य में आकर माता के गर्भ में पहुँचते हैं। सभी प्रकार के प्रेतों में उनके कर्मों के अनुसार मूर्छा की गहनता, जड़ता के अनुभव की अवधि और चेतना की वापसी में तारतम्य है। चेतना के बाद उन्हें सब पता होता है कि वे किसके द्वारा कहाँ ले जाए जा रहे हैं और क्या भोग रहे हैं। पिंडदान से उनकी जड़ता नष्ट होती है। चेतना तथा वासना की शुद्धि और वृद्धि होती है। उन्हें वासनामय सूक्ष्म शरीरों से सब योनियों में भटकने का अनुभव
तथा स्मरण होता है। वासना के अनुसार प्राप्त लोक से प्रेत पहले पर्जन्य में, फिर वर्षा द्वारा पृथ्वी में, फिर अन्न में, अन्न से पिता के वीर्य में और वीर्य से माता के गर्भ में आकर शरीर प्राप्त करता है। प्राणियों के शरीरों के छिद्रों में वायु के प्रवेश और बहिर्गमन से शरीर में चेष्टा होती है। उसे वायु की इस चेष्टा से ही जीवित कहा जाता है। परंतु यह व्यवस्था केवल जंगम शरीरों में ही है। वृक्ष आदि स्थावर सचेतन होते हुए भी चेष्टाहीन हैं। स्थावर या जंगम जगत में जिस जीव का जैसा संकल्प था, वह आज भी वैसा ही स्थित है, क्योंकि वास्तव में ना तो जड़ता ही कोई पृथक वस्तु है और ना चेतना ही। वास्तविकता यह है कि शरीरों, वृक्षों, शिलाओं, पर्वतों में जो नाम रूप आदि भेद परिलक्षित होते हैं, वे जीवात्मा की दृढ़ कल्पना बुद्धि द्वारा ही विहित हैं। चेतन जीवात्मा स्वयं के दृढ़ निश्चय से, जहाँ जिसमें जैसी वृक्ष, शिला, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, मानव आदि जड़ चेतन बुद्धि से स्थित है, वह वहाँ तद्रूप ही हैं। अनुभवों से स्पष्ट है कि चित्त जैसा होता है, जीव प्राणी तद्रूप ही होता है। यह नियम मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी में कभी भी कहीं भी अन्यथा नहीं होता। जैसे किसी अन्य स्थान में निवास करता हुआ पुरुष अपने दूर देशस्थ खजाने या प्रिय वस्तु को अपनी मानसिक भावना से सदा सम्यक रूपेण देखता रहता है, वैसे ही सैकड़ों जन्म जन्मांतरों के चक्रों में भ्रमता हुआ जीव अपनी वासना के अंदर स्थित अपने अभीष्ट को देखता है। वासना का जन्म देश, काल, क्रिया और पदार्थ के संयोग से होता है। वासना, भावना, संस्कार और स्मृतियाँ पर्यायवाची हैं। जैसे स्वप्न में जीव स्वयं ही भिन्न भिन्न पदार्थों का रूप धारण करता है, वैसे ही वही वासना और भावना का रूप भी धारण करता है। वासना सत्य या असत्य जिस पदार्थ के विषय में उत्पन्न होती है, वही दोनों में अधिक जयशील होता है, चाहे सत्य हो अथवा असत्य। इसलिए उत्तम यत्न से शुभ कर्मों का ही अभ्यास करना चाहिए। यह सारा जगत परमात्मा ही है, इसमें शरीरों की कल्पना कैसी। स्वप्न में मृग बना मनुष्य क्या जागने पर अपने मृग शरीर को खोजता है? रस्सी में सर्प की भ्रांति मिट जाने पर क्या फिर सर्प की भ्रांति होती है? अज्ञानी की ही दृष्टि में सत्य का तिरोधान और असत्य का आविर्भाव शीघ्र होता है। जन्म मरणशील शरीर को ही आत्मा मानने वाले अज्ञानी ही स्वप्न के समान इस मिथ्या दृश्य जगत का चिरकाल तक सत्य की तरह अनुभव करते हैं, परंतु आत्म तत्व का सम्यक ज्ञान होने पर देह में आत्म बुद्धि का भ्रम शांत हो जाता है। जैसे जाग जाने पर स्वप्नकालीन शरीर का पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया, ऐसे ही पूरी तरह आत्म दर्शन हो जाने पर जागृत कालीन स्थूल शरीर का भी कहीं पता नहीं चलता। दूसरों के द्वारा देखा जाता हुआ भी आत्मज्ञानी का पंच भौतिक शरीर उसकी दृढ़ सूक्ष्म दृष्टि के कारण सूक्ष्म ही रहता है। स्वप्न के पदार्थ वास्तव में बुद्धि वृत्तियाँ ही हैं। बुद्धि या चित्त अपनी वासनाओं के अनुसार पदार्थों की कल्पना करके तुरंत
वासना शून्य होकर स्वयं ही उन पदार्थों के रूप में स्थित हो जाता है। इसे ना समझना, इनमें भेद देखना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। ये जल और उसके द्रवत्व भी भांति एक ही हैं। भ्रम से जड़ संसार का अनुभव करने वाले पुरुष की सृष्टि की जो प्रतीतियां हैं, वे मरणांतकाल में यद्यपि सब की सब आतिवाहिक शरीर में प्रविष्ट हो चुकी हैं, तथापि मृग तृष्णा की नदी के प्रवाह की भांति मिथ्या ही प्रकट सी लगती हैं। वास्तव में तो वे मन के अंदर ही हैं। जय गुरुदेव।